बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मुखर कर दी है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उनका ये कहना है कि ये मुखर जो है वो सिर्फ अतवार तक के लिए की गई है। अगर हमारी जमात के साथ बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू ना किया गया तो फिर इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नर KP के आपको पता है कि जो हर इशू पर हर वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने की धमकी एक फिल्मी डायलॉग है। ये कभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे, बल्कि ये इस सिविल नाफरमानी की तहरीक की आड़ में मौजूदा हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह से NRO हासिल कर लिया जाए। फैसल करीम कुंडी साहब ने यह भी कहा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कभी किसी के साथ हाथ तक मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी के साथ बैठने तक भी तैयार नहीं थे, आज वही तहरीक इंसाफ और इसके तमाम के तमाम मौजूदा ओहदेदारान हर किसी के पाँव पड़ चुके हैं, पाँव पड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह से बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए NRO हासिल किया जाए। लेकिन हम इनको बता दें कि इनको NRO नहीं मिलेगा। हाँ, रही बातचीत की तो उसके लिए इनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। हमने आपको कल भी बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने इनको ऑफ़र की कि मैं सहूलतकारी करता हूँ, मैं फैसिलिटेट करता हूँ, अपोजिशन को दावत देता हूँ कि आएँ, मेरे घर आ जाएँ, मेरे ऑफिस आ जाएँ, मैं उधर से हुकूमत के लोगों को भी बुला लेता हूँ और बैठकर मामलात का हल तलाश करते हैं। हमने आगाज़ में बताया था सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में। हम आपको बता दें, ये बात हम आपको तहरीक इंसाफ के ज़राए के हवाले से बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं शुरू करेगी, नहीं चलाएगी। अलबत्ता इस किस्म की धमकियाँ वक्तन फ़वक्तन तहरीक इंसाफ वाले देते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाने के पीछे जो बड़ी बात है वो ये है, आपको याद होगा आज से 10 साल कबल भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद के D चौक के मकाम पर धरना दिया था, तो उस वक़्त भी उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात की थी। उन्होंने, आपको याद होगा कि कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल तक जो है वो नजरे आतिश किए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी उस कॉल पर किसी ने भी कान नहीं धरे थे और हर जो है आप कह लें कि पाकिस्तानी ने अपने अपने यूटिलिटी बिल्स जो है वो बाकायदगी के साथ जमा करवाए थे। तो इसलिए हम ये बात आपको इस बिना पर भी बता रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म हो चुका है कि अगर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की कोई कॉल देते हैं तो कम से कम पाकिस्तानी में से तो कोई भी उस पर अमल नहीं करेगा। रही बात इसी सिविल नाफरमानी की तहरीक में वो वाली बात कि जो तहरीक इंसाफ वाले दावा कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान की कॉल पर अपनी जो तरसीलात हैं वो पाकिस्तान को नहीं भिजवाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? जो लोग अपने बीवी बच्चों की खातर, अपना घर बार चलाने की खातर ओवरसीज़ में रोज़गार कमाने के लिए गए हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक शख्स के पीछे लगकर अपने बीवी बच्चों को घर के अखराजात ना भिजवाएं? तो इसलिए भी हम आपको ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी अपने चेयरमैन को ये बात बता दी है कि इसका भी हमें कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। लिहाजा बेहतर यही होगा कि आप हुकूमत को इसी तरह से बस जो है वो प्रेशराइज करने के बयानात देते रहें, लेकिन फाइनल कॉल की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाली जो है ना वो हरकत ना करें। कहीं इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी फाइनल कॉल वाला हाल ना हो जाए। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ वालों ने 24 नवंबर को इस बात का ऐलान किया था, दावा किया था कि हम कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम D चौक में जाकर बैठ जाएंगे, वहां से किसी कीमत पर नहीं उठेंगे। आपको ये भी याद होगा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने इस्लामाबाद से कुछ पहले कटी पहाड़ी के मकाम पर अपने वर्कर्स से हल्फ तक लिया था। उन्हें कहा था कि हाथ खड़े करके बताओ कि मेरे शोहर और अपने खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में मेरे साथ
بیٹھے رہو گے کہ نہیں؟ تو ورکرز نے تو ان کو ہاتھ اٹھا کر حلف دے دیا تھا کہ ہم بیٹھے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے کچھ ورکر اسلام آباد کے ڈی چوک کے مقام پر پہنچ بھی گئے تھے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کے ڈی چوک سے کچھ کلومیٹر تک پیچھے ہی رہے۔ اور جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی رات کو جو اسلام آباد پولیس نے امن و امان کو مینٹین کرنے کے لیے آپریشن کیا تو بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب پیچھے سے ہی واپس ہو گئی۔ تو اس لیے اب تحریک انصاف کے ورکرز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ، تحریک انصاف کے MNA MPs سینیٹر خود آگے 10 قدم آگے بڑھ کر کسی بھی احتجاجی تحریک کے سلسلے میں آگے نہیں ہوں گے تو ورکرز بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے ورکرز نے اب یہ فارمولہ بھی پیش کر دیا ہے کہ اب جو بھی احتجاج ہوگا 2 کلومیٹر آگے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہوگی، MNA MPs سینیٹر ہوں گے اور 2 کلومیٹر پیچھے ان سے ورکر ہوں گے، تاکہ اگر آنسو گیس ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کو مینٹین کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس کا سامنا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، MNA MPs کو کرنا پڑے، نہ کہ جو ورکرز ہیں وہی ان کی سیاست کا ایندھن بنے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کبھی بھی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی حتمی ڈیٹ نہیں دے گی۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا جیسا کہ انہوں نے 15 دسمبر ڈیسائیڈ کی تھی، 15 دسمبر کو انہوں نے مؤخر کر دیا۔ اب پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو کہ ہمارے ساتھ آ کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، وگرنہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ اسی طرح سے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے رہیں گے، لیکن ہم یہ بات، لمحہ نیوز آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک اس لیے نہیں چلائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب فائنل کال میں ان کا جو حال ہوا تھا، جو پبلک نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں اعلان لا تعلقی کیا تھا، تو یہ سول نافرمانی کی تحریک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی تحریک نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اپنے گھر بار چلانا ہے، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو چلانا ہے، وہ بنا کیوں ان کے پیچھے لگ کر کے اپنے چلے چلائے معاملات کو خراب کریں گے؟ اس لیے آپ یہ لکھ لیں، لمحہ نیوز کی یہ بات نوٹ کر لیں، سول نافرمانی کی تحریک انصاف کبھی بھی نہیں چلائے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔